Question number 15. Question is, without using tables, find the values. Part number 1, cos 15 degree. cos 15 डिग्री टेबल में चूंकि ये वैल्यू मौजूद नहीं है, आप 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे ब्रेक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नोन एंगल्स. It can be written as cos of 45 degree minus 30 degree. 45 डिग्री भी मालूम है, 30 डिग्री भी टेबल में मौजूद है. इसका मतलब इस बात का चांस है कि आप cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लें जस्ट बाय ब्रेकिंग 45 minus 30 या फिर 60 minus 45 लिखते हैं and use cos of alpha minus beta, which is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha into sin beta. Now cos of 45 degree, it is 1 upon square root 2. Cos of 30 degree, it is equal to square root 3 upon 2. Sin 45, it is 1 upon square root 2. Sin of 30, it is 1 upon 2. It becomes square root 3 divided by 2 square root 2 plus 1 divided by 2 square root 2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. आप एलसीएम लेंगे 2 स्क्वायर रूट 2, इट इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1. डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करने के लिए आप सेम रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें, सेम रूट से डिवाइड भी कर दें. तो रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 इनटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2. It becomes root 2 into root 3, it is root 6. Root 2 into 1, it is root 2 divided by root into root. Root cancel हो गया, 2 into 2 is 4. It is an approximate value of cos of 15 degree. अगर कोई बच्चा इसे लिखता है cos of 60 minus 45, उसे भी यही रिजल्ट मिलेगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 45 minus 30 लिख रहे हैं या 60 minus 45. Next. Part 2, sin 13 pi divided by 12. Sin 13 pi by 12, it is equal to sin of 195 degrees. आप इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करें, it becomes 195 degrees. वो कन्वर्जन की तो प्रैक्टिस करनी होगी. अब 195 ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आप इसे लिख सकते हैं 150 प्लस 45. 150 और 45 दोनों ही मालूम है, लेकिन बेहतर ये होता है कि जब भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा दे रखा, आप ब्रेक करते वक्त एक्सट्रीम एंगल को जरूर शामिल करें. क्यों शामिल करेंगे आपको पता चल जाएगा. एक्सट्रीम एंगल किसी भी क्वाड्रेंट का लास्ट एंगल में भी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, जिसके नियरेस्ट हो वो एंगल आप शामिल करें. उसकी वजह ये है कि या तो उस एंगल पे साइन 0 होता है या कॉस 0 होता है. आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है. क्योंकि ये 180 के नियरेस्ट है, इसलिए इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ 180 प्लस 15 डिग्री and use sin alpha plus beta, which is equal to sin alpha into cos beta plus cos of alpha, यानी cos of 180 into sin of beta, यानी sin of 15. Now sin 180, it is equal to 0. Sin of 180, it is equal to 0 multiplied by cos 15. Plus cos 180, it is equal to minus 1 into sin 15 degree. It is equal to 0 minus sin 15 degree, and 0 minus sin 15 degree, it is equal to minus sin 15 degree. Minus sin 15 degree.
और 15 डिग्री को आप वैसे ही ब्रेक कर सकते हैं, या तो इसे 45 माइनस 30 लिख लें या फिर 60 माइनस 45. Minus as it is can be written as 45 minus 30 and use sin alpha minus beta, which is equal to sin alpha into cos beta minus cos of alpha into sin of beta. Now it is equal to minus sin 45 is 1 upon square root 2 cos 30 it is equal to square root 3 divided by 2. Cos 45 it is 1 upon square root 2. Sin 30 it is 1 upon 2. Now it is equal to 1 divided by 2 square root 2 minus square root 3 divided by 2 square root 2. माइनस से मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर दिया, जो टर्म नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये हमने पहले लिख दी, नेगेटिव टर्म बाद में लिख दी. Now 2 square root 2 is the LCM. 2 root 2 cancel, you have 1 minus square root 3. रैशनलाइज करने के लिए आप रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करें, रूट 2 से डिवाइड भी कर दें. स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, it becomes square root 2 minus square root 6 divided by 2 into 2, it is 4. It is an approximate value of sin 13 pi upon 12. अगर कोई बच्चा रेडियंस में ब्रेकिंग कर सकता है तो हमें कोई इशू नहीं, क्योंकि डिग्री में ब्रेकिंग आसान होती है, इसलिए डिग्री में ब्रेकिंग करना हमें बता दिया. नेक्स्ट Part 3, tangent 375 degrees. Tangent of 375 degrees. Break करें. So tangent 360 plus 15 degree. 360 degree plus 15. It can be written as tangent of 360 plus 15 degree. अल्फा की जगह पे 360, बीटा की जगह पे 15. चूंकि tangent 360 वेल डिफाइन होता है, इंफिनिटी नहीं होता, इसलिए आप tangent अल्फा प्लस बीटा यूज कर सकते हैं. Can be written as tangent of 360 plus tangent of 15 whole divided by 1 minus tangent of 360 into tangent of 15 degree. Now tangent 360 it is 0 plus tangent 15 divided by 1 minus 0 into tangent 15. Now 0 plus tangent 15 is tangent 15 degree divided by 1 minus 0 is 1. डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो tangent 15 के साथ वही काम करें जो आप इससे पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं. Tangent 15 degree can be written as tangent 45 degree minus 30 degree and use tangent alpha minus beta, which is equal to tangent alpha यानी tangent 45 minus tangent 30 divided by 1 plus tangent 45 multiplied by tangent 30. Now tangent 45 it is 1, tangent 30 is 1 upon square root 3 divided by 1 plus 1 into 1 upon square root 3. It is equal to 1 minus 1 upon root 3 divided by 1 plus 1 upon root 3. आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले सकते हैं. एलसीएम दोनों में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3. ये स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप रैशनलाइज कर देंगे. Can be written as square root 3 minus 1 divided by root 3 whole divided by square root 3 plus 1 divided by square root 3. Multiplicative form में ले रहे हैं तो square root 3 minus 1 divided by square root 3 into square root 3 divided by square root 3 plus 1. Square root 3 cancel, you left square root 3 minus 1 divided by square root 3 plus 1. डिनोमिनेटर में रूट है, चूंकि दो टर्म्स हैं इसलिए आपको कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए.
बेटा आप एक दफा एडजस्ट कर लीजिए, क्या होगा कॉन्जुगेट? √3 √3 कॉन्जुगेट, यस बेटा कॉन्जुगेट पहली दफा ये काम हो रहा है। Multiply and dividing by conjugate of the denominator, which is √3 minus 1. It is equal to square root 3 minus 1 divided by square root 3 plus 1 into square root 3 minus 1 divided by square root 3 minus 1. Numerator में ये दोनों फैक्टर सेम हैं, can be written as √3 minus 1 whole square. Denominator में आप यूज कर सकते हैं plus b into a minus b, यानी a square minus b square. Numerator is same as a minus b whole square, which is a square minus 2 into a into b plus b square. Whole divided by the root square root cancel, 1 square it is 1. यहाँ पे भी root square root cancel, minus 2 square root 3, 1 square is 1 divided by 2. Now 3 plus 1 it is equal to 4. 4 minus 2 square root 3 divided by 2. न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने का फायदा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगा। It becomes 2 minus square root 3 divided by 2. The 2 cancel, you have 2 minus square root 3, which is the most simplified form of tangent of 375 degrees. Next. Question number 17. Prove that sine multiplied by theta plus साइन ऑफ phi. बोलते हैं, ये एंगल का मल्टीपल होता है। Okay, sorry. Sine of theta plus phi divided by cos theta cos phi is equals to tangent theta plus tangent phi. When cos theta and cos phi is equals to 0. जाहिर सी बात है, ये सवालात वैसे ही हैं जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के यूनिटी। आप वो साइड लेते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसमें ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो सकती हो, जिसमें ज्यादा फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हो। तो दोनों ही साइड्स एक ऐसी हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये नया फार्मूला है, इसलिए हमारे ख्याल में लेफ्ट साइड कंसीडर करनी चाहिए। Consider left hand side, it is equal to sine of theta plus phi divided by cos theta cos phi, and use sin alpha plus beta. Alpha की जगह theta है, beta की जगह पे phi, sin theta into cos phi plus cos theta into sin phi, whole divided by cos theta cos phi. अब LCM ब्रेक किया जा सकता है, can be written as sin theta cos phi divided by cos theta cos phi plus cos theta sin phi divided by cos theta cos phi. LCM ब्रेक कर दिया, फायदा ये cos phi कैंसिल हो गया, यहाँ cos theta कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा sin theta upon cos theta plus sin phi divided by cos phi. It is equal to tangent theta plus tangent phi, which is the required right hand side, because left hand side is equal to right hand side. So this identity is verified. Next. Question number 18. Cos of theta plus phi Cos of theta plus phi minus cos of theta minus phi is equals to minus 2 sin theta sin phi. क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लेफ्ट साइड पे मौजूद है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड, सो दैट कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज cos of theta plus phi minus cos of theta minus phi, it is equal to cos theta cos phi minus sin theta sin phi plus minus
cos of theta minus phi it is similar to cos of alpha minus beta. ये हो जाएगा cos theta cos phi plus sin theta sin phi. माइनस से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाएंगी. cos theta cos phi minus sin theta sin phi minus cos theta cos phi minus sin theta sin phi. ये माइनस के साथ टर्म है, यही टर्म प्लस के साथ भी है, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गई टर्म. बाकी बच गया माइनस साइन थीटा साइन फाई माइनस सेम टर्म. इट इज माइनस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा साइन फाई which is the required right hand side. Because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. Next. Question number 19. Sine of theta plus phi Sine of theta plus phi plus sine of theta minus phi is equals to, minus 2 sine theta cos phi. it's not minus. So it is तो ये करेक्शन कर लीजिएगा. It is 2 sin theta cos phi. Consider left hand side. Left hand side is equal to sine of theta plus phi plus sine of theta minus phi. Use sine alpha plus beta and sine alpha minus beta. It is equal to sine theta cos phi plus cos theta sin phi plus sin theta minus phi. It is similar to sin alpha minus beta, which is sin theta cos phi minus cos theta sin phi. जाहिर सी बात है कि प्लस मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं आएगा. sin theta cos phi plus cos theta sin phi plus sin theta cos phi minus cos theta sin phi. Sin cos theta sin phi with plus sign with minus sign ये टर्म कैंसिल हो गए. बाकी बच गया sin theta cos phi plus same term which is equal to twice of sin theta cos phi, which is the required right hand side, because left hand side is equal to right hand side. So this identity is verified. Next. question number 20. Cos of theta plus phi Cos of theta plus phi cos of theta minus phi into cos of theta minus phi is equals to cos square theta sin square theta. So you will get cos square theta sin square. it may become cos square theta minus sin square phi. ये भी करेक्शन कर लीजिएगा. Consider left hand side again. Left hand side is equal to cos theta plus phi into cos theta minus phi. बेटा बाद में कर लेना करेक्शन, अभी लिखना जरूरी नहीं. Use cos of alpha plus beta, which is cos alpha cos beta minus sin alpha into sin beta, multiplied by cos of alpha minus beta. It is equal to cos theta cos phi plus sin theta sin phi. इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ प्लस या माइनस यूज हो रहा है. अब मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो यूज a minus b into a plus b, which is equal to a square minus b square, same as a minus b into a plus b. The result will be a square minus b square. So a square minus b square. Now cos theta cos phi whole square means cos square theta cos square phi minus sin theta sin phi whole square means sin square theta sin square phi. यहाँ तक तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी.
इसके बाद देखें रिजल्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। cos स्क्वायर थीटा मौजूद है रिजल्ट पे, इसका मतलब ये फालतू चीज है। साइन स्क्वायर फाई रिजल्ट पे मौजूद है, इसका मतलब ये फालतू चीज है। तो जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं ये रिजल्ट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब इन्हें रिमूव करना चाहिए। नॉर्मल आदमी फॉर्मूले लगाएगा, उनके बगैर आप नहीं पढ़। cos square phi is equal to 1 minus sin square phi. Cos square theta into 1 minus sin square phi minus sin square theta is equal to 1 minus cos square theta sin square phi as it is. अब ये cos square theta को मल्टीप्लाई कर दो, cos square theta into 1 no change, cos square theta into sin square phi cos square theta. Sin square phi into 1 is sin square phi, minus into this minus is plus, sin square phi into cos square theta. अब ये टर्म प्लस के साथ भी है, ये टर्म माइनस के साथ भी है, इसका मतलब ये टर्म कैंसिल हो गए, बाकी बच गया cos square theta minus sin square phi, which is the required right hand side. Because left hand side is equal to right hand side, so this identity is verified. Next. Question number 21. Sine of theta plus phi. Sine of theta plus phi. Sine of theta minus phi is equal to sine square theta minus sine square phi. Consider left hand side again. So sine square, sine alpha plus beta, use कर लें तो it is sin theta cos phi plus cos theta sin phi multiplied by sin theta minus phi. It is similar to sin alpha minus beta. It is sin theta cos phi minus cos theta into sin phi. Again use a minus b into a plus b, which is equal to a square minus b square. Sin theta cos phi whole square minus cos theta sin phi whole square. Same as a plus b multiplied by a minus b. A square minus b square can be written as sin square theta cos square phi minus cos square theta sin square phi. अब रिजल्ट में साइन स्क्वायर थीटा मौजूद है, कॉस स्क्वायर फाई नहीं है, इसका मतलब ये फालतू चीज है। साइन स्क्वायर फाई मौजूद है, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी रिजल्ट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब इन्हें ऑल्टरनेट फॉर्मूलों की तरफ जाइए। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई. It is equal to sin square theta minus sin square theta sin square phi minus sin square phi into 1 is sin square phi minus into this minus is plus. इनको भी मल्टीप्लाई करें तो sin square theta sin square phi. अब ये टर्म माइनस के साथ भी है, सेम टर्म प्लस के साथ भी है, इसका मतलब ये टर्म तो हो गई कैंसिल, बाकी बच जाएगा sin square theta minus sin square phi, which is the required right hand side, because left hand side is equal to right hand side, so this relation is verified. Next. अब इसमें कुछ सवालात और हम कराएंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले और ऐड कर लीजिएगा। Next formula is sin of theta by 2. It is equal to square root of 1 minus cos theta all divided by 2. Next one is cos theta by 2. It is equal to 4 square root 1 plus cos theta divided by 2. Next one is tangent theta by 2. It is equal to 4 square root 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. It is also equals to 1 minus cos theta divided by sin theta. It is also equals to
sin theta divided by 1 plus cos theta. According to the requirement आप फॉर्मूला डिसाइड करेंगे कि कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए. इसके बाद है sin of 2 theta, it is equal to 2 sin theta into cos theta. Then cos of 2 theta, इसके भी तीन फॉर्मूले हैं. Cos square theta minus sin square theta, it is also equals to 2 cos square theta minus 1. It is also equals to 1 minus 2 sin square theta. Then tangent of 2 theta, it is equal to 2 tangent theta whole divided by 1 minus tangent square theta.